चाइना ने इंडिया को बुरी तरह हरा दिया था और इसके कुछ ही सालों बाद पाकिस्तान ने भी इंडिया का भारी नुकसान करवा दिया। 1947 में आजादी मिलते ही उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने यह डिसाइड किया कि फॉरेन नेशंस के साथ हम लोग अच्छा संबंध बना के रखेंगे। अब इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलवा के ब्रिटिश ऑब्वियसली खुश तो नहीं थी, लेकिन जब वो लोग इंडिया पे रूल कर रहे थे तब कुछ कायदे कानून बना के रखे थे। 1887 में ब्रिटिश इंडिया ने सेंट्रल स्पेशल ब्रांच की शुरुआत करी थी, जिसका नाम बाद में जाकर 1920 में इंटेलिजेंस ब्यूरो रख दिया गया। ब्रिटिश रूल के टाइम इस ब्रांच का काम था पॉलिटिकल और सिक्योरिटी इंटेलिजेंस को ध्यान रखना। नेशनलिस्ट मूवमेंट, पॉलिटिकल लीडर्स और कॉलोनियल रूल को कहीं से भी धोखा हुआ, इन सारी चीजों पे ध्यान रखा। अब इंडिपेंडेंस से पहले मेजॉरिटी सीनियर ऑफिसर्स में या तो ब्रिटिश हुआ करते थे या फिर यूरोपियन कंट्री की, और छोटे मोटे पोस्ट पे इंडियन लोगों को रख दिया जाता था। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो स्वतंत्र भारत के पहले आईबी के डायरेक्टर बने टी.जी. संजीवी पिल्लई। ये वही इंसान थे जिन्होंने आईबी में ज्यादातर हिंदू और इंडियन लोगों को जगह दी, उनको सीनियर पोजीशंस पे हायर करवाया। अब इंडियन ऑफिसर्स तो बढ़ गए, लेकिन मेन दिक्कत यही थी कि आईबी एक लौती ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके ऊपर देश के हर मामले को संभालने की जिम्मेदारी थी। इंटरनल इंटेलिजेंस, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस, बॉर्डर की इंटेलिजेंस रिपोर्ट, मिलिट्री रिलेटेड रिपोर्ट्स, वीआईपी सिक्योरिटी, पीएम की सिक्योरिटी, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशंस और कई सारी चीजें। मालिक भारतीय लोगों से चलता हुआ ऑर्गेनाइजेशन है। मैकबुक M5 थोड़ी है कि उस पर जितने टास्क डालो वो कर देगा। प्रॉब्लम्स यहाँ पे भी नहीं रुकी, उल्टा इधर से बढ़ना शुरू हुई। इंडिपेंडेंस के बाद 1955 तक चाचा नेहरू ने चाइना के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखे थे। बांडुंग कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ही चाइना को एनिमी की तरह ट्रीट ना करते हुए चाइनीज गवर्नमेंट को एशियन और अफ्रीकन नेशन में रिकॉग्निशन मिल जाए, इसके लिए हेल्प करी थी। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे तक लगवा दिए थे। 1954 में पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ 8 सालों के लिए, इसमें दोनों देशों की सहमति थी। लेकिन जैसे ही इस एग्रीमेंट को 8 साल पूरे हुए, 20 अक्टूबर 1962 को चाइना ने इंडिया पे अटैक कर। यह अटैक नेहरू जी के लिए और पूरे इंडिया के लिए सबसे बड़ा विश्वासघात था। 1962 वॉर में इंडिया की हार हुई। इसके लगभग 3 साल बाद ही पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक कर दिया। भले ही हम वो जंग जीत गए, लेकिन उसमें भी हमने कई जवान खो दिए। मोटा मोटा ये दोनों वॉर अपना रीजन एक्सपांड करने के लिए थे। 1965 वॉर के बाद उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ये बात समझ तो चुकी थी कि अगर अभी कुछ एक्शन नहीं लिया तो ऐसे ही युद्ध चलते रहेंगे और भारत वापस से किसी की गुलामी के अंडर चला जाएगा। 3 साल में लगातार 2 युद्ध और आईबी इसको प्रेडिक्ट करने में कहीं ना कहीं नाकामयाब साबित हो रही थी। चलते युद्ध में भी आईबी दुश्मन के अटैक्स का अंदाजा नहीं लगा पा रही। इंदिरा गांधी ये बात समझ चुकी थी आईबी को चेंज करना जरूरी है, और इतने बड़े काम के लिए उन्होंने उस ऑफिसर को अपॉइंट करा जिन्होंने बाद में जाकर इंडिया की वो एजेंसी बनाई जो आज तक इंडिया को प्रोटेक्ट करते हुए आ रही है। जब 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ तब उसके प्राइम मिनिस्टर ने इंदिरा गांधी को कहा कि मुझसे ज्यादा तो ये आदमी मेरे देश के बारे में जानता है। जिन्होंने 1955 में जब कश्मीर प्रिंसेस इंसिडेंट हुआ तब इंडिया पे लगे सारे एलिगेशंस को हटा दिया और दुनिया के सामने एग्जांपल सेट कर दिया कि इंडिया खुद के बलबूते पर भी इंटरनेशनल अफेयर संभाल सकती है। कौन थे वो ऑफिसर, जानेंगे अगले पार्ट में।